प्रणिपात। कैसे हैं प्यारे मित्रों आप सभी लोग। आज का जो हमारा विषय है वह है कि किसी हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली कह सकते हैं हम, दिल्ली में वो है रोहिणी रोहिणी में है। तो उनका एक प्रश्न था कि जब हम भक्ति करते हैं ईश्वर की या भगवान, यह तो गुण धर्म का नाम है उसका, भगवान तो ईश्वर की जब हम भक्ति करते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं या कहीं सांसारिक क्रियाकलापों में हम कहीं ना कहीं आनंद ले रहे होते हैं, और यदि हम कहीं दुखी होते हैं कि हमारे मन में खेद होता है, तब वह ईश्वर कहाँ होता है। और ईश्वर की या परमात्मा की भक्ति करने से क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। भाई यदि अगर देखें तो हम प्रश्न उनका जो है बहुत ही एक पॉइंटेबल है। पॉइंट इसको हम मैं तो बहुत ही अच्छा प्रश्न मानता हूँ इसको। तो मैं उन अपने प्यारे मित्र को, अपने बंधु को यही कहना चाहूँगा कि हम भक्ति के द्वारा क्या चाहते हैं, क्यों करते हैं उस परमात्मा की भक्ति। आराधना, साधना, भक्ति, पूजा, यह सब हम कह सकते हैं कि उसी परमात्मा के प्रति है, कुछ हमारे कर्तव्यों से भी संबंधित है। तो प्राप्तम प्राप्तव्यम, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए। प्राप्तम प्राप्तव्यम, जिसे पाना था उसे पा लिया। अब किसे पाना था? वही परम तत्व परमात्मा, वही सत्य, वही कल्याणकारी, इस जगत का नियंता, इस जगत का कर्ता धर्ता, इस जगत का पालनहार, सृजन करता, दंड करता। भाई हमारे जो कर्म हैं, अब आपने जो पूछा था मेरे को कि जब हम प्रसन्न होते हैं या सांसारिक क्रियाकलापों में हम कहीं आनंद ले रहे होते हैं या हमारे मन में खेद होता है, दुखी होते हैं, तब वह परमात्मा कहाँ होता है। परमात्मा किसी के ना शुभ कर्मों को देखता है ना अशुभ कर्मों को देखता है। यदि वो शुभ कर्मों को देखे, अशुभ कर्मों को देखे, तो देखने का गुण उसके अंदर आ जाएगा, तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, वो कोई और होगा। भूख प्यास, निंद्रा, थकान, संबंध, भोग, यह सब गुण परमात्मा के अंदर नहीं है। यदि जिस व्यक्तित्व के अंदर यह सारे गुण होंगे, अर्थात तो फिर उसको प्रसन्न भी होना पड़ेगा। यदि प्रसन्न है वह, तो उसको फिर कभी ना कभी रुष्ट भी होना पड़ेगा, वह ईश्वर नहीं हो सकता। तो परमात्मा किसी के शुभ अशुभ कर्मों को नहीं देखता है। उसका कार्य केवल इस सृष्टि की रचना करना है, इसको स्थिर करना है और प्रलयकालीन रूप में इसको ध्वस्त करना है। परमात्मा यानी कि कर्म आप कर रहे हैं, अच्छे बुरे, परमात्मा को दोष दे रहे हैं कि परमात्मा आपके जो सांसारिक क्रियाकलापों में आप आनंद ले रहे हैं या आप दुखी हैं, ये पूर्व जन्मों से भी संबंधित है। यदि आप दुख उठा रहे हैं, यदि आप दुख भोग रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो यह आपके पूर्व जन्मों से भी संबंधित है। जैसे एक माँ के उदर से एक शिशु का जन्म हुआ, वह विकलांग है, तो उसके पिता का दोष है, उसकी माता का दोष है या उसका दोष है? किसका दोष है इसके अंदर?
उस शिशु के पूर्व जन्मों के और माता पिता के पूर्व जन्मों, क्योंकि माता पिता संपूर्ण जीवन उस अपनी संतान को ढोएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उनके भी वह पूर्व जन्मों का ही परिणाम है। तो आप यह मत कहिए कि परमात्मा जब हम दुखी होते हैं या प्रसन्न होते हैं तब परमात्मा कहाँ होता है। परमात्मा के अंदर ये सब गुण नहीं होते। कि परमात्मा को भी आपने मनुष्य जैसा ही समझ लिया। जैसे मनुष्य देखता है, मनुष्य को हर एक चीज़ की इच्छा होती है, तृष्णा होती है, वह हर चीज़ प्राप्त करना चाहता है। तो परमात्मा के अंदर यह नहीं है। प्राप्तम प्राप्तव्यम, वही परम तत्व परमात्मा परमेश्वर ईश्वर जगत का पालनहार, उसको प्राप्त करने के बाद में किसी और वस्तु की हमको आवश्यकता नहीं रहती है। किसी और वस्तु की से हमको कोई प्रेम नहीं रहता है। उसके प्रेम में एक बार लीन होने के बाद में हमें सांसारिक प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं। तो यही मैं आपको बंधु कहना चाहूँगा, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। आपने कहा कि उससे लाभ क्या होता है परमात्मा की आराधना साधना करने से, तो वह भी मैं आपको बता देता हूँ। शायद आप भटक रहे हैं अपने मार्ग से, शायद आप किसी न किसी हमारे अच्छे ही गुणी जनों के पास जाएंगे, उनसे ही आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, जैसा वो अपने हिसाब से आपको बताएंगे। कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी रोहिणी से और गाजियाबाद तक आपको पैदल जाना है, अर्थात आपको अपने घर से और 10 किलोमीटर पैदल जाना है। ऐसे ही आपको 1000 चक्कर लगाने हैं पैदल। तो यदि आप अपने घर से और 10 किलोमीटर दूर के पैदल चक्कर लगाएंगे 1000 बार, तो प्यारे बंधु जरा मुझे ये बताइए मेरे प्रिय मित्र, आप थकेंगे या नहीं थकेंगे? बस इतना बता दीजिए। अवश्य ही आप थकेंगे और आप कहीं ना कहीं मार्ग में बैठकर विश्राम आराम जरूर करेंगे। तो वही यह जीवात्मा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि शयनम जठरग्नि, बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। तो जब ईश्वर की हम आराधना करते हैं तो ये हमारा जन्म कर्म से ही छुटकारा हो जाता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें कोई जन्म नहीं लेना पड़ता है। केवल और केवल उस परमात्मा में, उस अनंत में जाकर के हम विलीन हो जाते हैं। ये आप कह सकते हैं, इसको एक व्यापार कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, मैं इसको व्यापार नहीं कहूँ, ये ही है। यदि हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर देते हैं तो हम सारी जीवन उसको गाते रहते हैं कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया। मैंने, यदि हम किसी की पुत्री की शादी हो तो उसमें कुछ दान दे दें, या किसी के कोई भी हम किसी की सहायता कर दें, तो हम पूरे जीवन उसको गाते रहते हैं। परंतु जिस परमात्मा ने तुमको जीवन दिया है, वह परमात्मा आपसे आकर के यह नहीं कहता कि मैंने तेरे लिए सूर्य बनाया है या चंद्रमा बनाया है, इससे तेरे को ऑक्सीजन मिलेगा, इस जो धरा पर जो भी तेरी जो हमारे भोजन आदि की व्यवस्था की है वह सब मैंने ही किया है। जल की तेरे लिए मैंने व्यवस्था की है। जल को भी एक अलग ही महत्व दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो परमात्मा कभी आकर के यह नहीं कहता है, क्योंकि उसके अंदर यह भी गुण नहीं है। उसका तो कार्य है तुम्हारा जन्म हुआ और जितनी अवधि है तुम्हारे जीवन काल की, वह अवधि भोग करके जो भी आपने कर्म किए हैं, फिर से आप सतर्क रहिए और सज्ज रहिए, अर्थात तैयार रहिए उनको भोगने के लिए। तो ईश्वर के अंदर यह सब गुण नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया कि आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर पैदल जाएंगे और फिर पैदल आएंगे, ऐसे ही आपको 1000 चक्कर में, तो आप जरूर थकेंगे, आप आराम जरूर करेंगे। तो वही यह जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने का यही एक साधन है कि परमात्मा की भक्ति करना, उसमें विलीन हो जाना, जाकर के मोक्ष की प्राप्ति करना। यूँ तो उसके गुणों के हिसाब से उसके ना जाने हजारों नाम हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह अवश्य ही समझ में आया होगा
और यदि समझ में ना आया हो तो बहुत से हमारे और भी गुणीजन लोग हैं जो मुझसे भी अच्छे वक्ता हैं आपको बताने वाले, तो आप अवश्य ही उनसे अपना संपर्क साध सकते हैं और उनसे उनके जैसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ मैं। जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहें, आपका कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण हो, सभी प्रसन्न रहें। नारायण की सब पे कृपा हो, ईश्वर की सब पे कृपा हो। तब तक के लिए शुभ रात्रि।